दादी जान, क्या आज हम आंटी को ला सकते हैं अपने घर? नहीं बेटा, ऐसे नहीं ला सकते। हम उन्हें दुल्हन बना के लाएंगे अपने साथ। ईशा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। क्यों? कुछ और रह गया सुनाने को या कुछ और इल्जामात बाकी हैं अभी? मैं आशान को पहले से जानती हूँ। जब आपकी और भाभी की मंगनी नहीं हुई थी, मैं तब से जानती हूँ। जूही, क्या हुआ? खैरियत तो है? घबराई भी लग रही हो बहुत। हाँ मामा, खैरियत ही है। इधर बैठ मेरे पास, बताओ क्या बात है? मामा कुछ नहीं है। कोई गड़बड़ करके आई हो बाहर से? फिर लड़ाई हुई है किसी से? नहीं मामा, मैं भला क्यों किसी से लड़ूंगी? आपको ऐसी खामखा गलत फहमी हो गई। चलो मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है कि तुम किसी से खौफजदा हो। मामा मैं किसी से क्यों भला खौफजदा होंगी? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। अच्छा चलो खैर, हम ईशा के घर जा रहे हैं। बच्चों का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि आज शानी भी देर से आएगा। आप लोग ईशा के घर जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? तुम ईशा के घर? वो छोटा सा घर और वो छोटा सा इलाका। जूही सही सही बताओ, बात क्या है? मामा दरअसल मेरी ताशफा से बहुत सख्त लड़ाई हो गई। ये कौन सी नई बात है? वो तो रोज ही होती है, कभी फोन पर कभी घर जाकर। नहीं मामा, इस दफा मेरी बहुत सख्त लड़ाई हो गई और मैंने उसके सर पे गुलदान दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा। क्या क्या किया जूही तुमने? डॉक्टर के पास लेके गई? नहीं मामा, मैं तो वहां से खौफजदा होके भाग के आ गई। ओह माय गॉड, क्या किया जूही? मामा मुझे गुस्से पे काबू नहीं रहा, मैं क्या करती? बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया जूही। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही थी सबा कि इस ताल्लुक को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि ऐसे रिश्तों का अंजाम ऐसा ही होता है। जानती थी मैं कि अम्मी कभी भी किसी हाल में नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए, वरना क्या मैं अपने भाई की खुशी नहीं चाहती सबा? भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपके और भाई के दरमियान इतने मसले हुए। आई एम रियली सॉरी। वो तो हमारा आपसी मसला है, हल हो जाएगा। परेशानी तो इस बात की कि अम्मी मुझे गलत समझ रही हैं और इस बात की टेंशन लेकर खुद बीमार हो रही हैं वो। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा अब तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह काफी बेहतर है वो। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। सबा बेटा, बज़ाहिर तो दिखने में तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं मुझे इसका रवैया समझ नहीं आता। आंटी प्लीज, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें गलत मत समझें प्लीज। अच्छा बेटा छोड़ो इन बातों को, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। तुम्हारी अम्मी सुनते ही बहुत अच्छी भली हो जाएंगी। कैसी खुशखबरी? बेटा मैं सबूई का रिश्ता लाई हूँ और बहुत ही खानदानी लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जैसे तुम्हारी अम्मी रिश्ता चाहती थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंटी हम लोगों ने सबूही आपी का रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर लिया है? मगर कब? वो कल रात में अम्मार ने बताया कि उनका कोई दोस्त है, उसका बड़ा भाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैमिली है, तो हमने यही फैसला किया कि हम सबूही आपी का रिश्ता वहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बेटा मैं चलती हूँ ना, मुझे किसी और से भी मिलने जाना है। आंटी लेकिन आप अम्मी से तो मिलती जाएं।
वो ना मैं उनसे फिर मिलने आ जाऊंगी। तुम ना मेरी तरफ से उनकी तबीयत पूछ लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, ये किस रिश्ते की बात कर रही थी आप? वो ऐसा रिश्ता तो कोई भी नहीं है। तो फिर आपने उनसे ऐसे क्यों कहा? सबा वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबूही आपी का रिश्ता इरज के बाबा के साथ हो। और तुम्हें पता है नजमा आंटी भी यही चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम सबूही का रिश्ता मत होने देना, तब तक वो इरज के बाबा को समझा लेंगी। और जब इरज के बाबा समझ जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है सबूही आपी की शादी वहीं होगी और बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के। सेब, देखा तुमने मेरी शहजादी को? बिल्कुल तुम पे गई है। नहीं हादी, तो आप पर गई है। अरे नहीं, ना ही तुम पे गई है आदि और ना ही जेब तुम पे गई है। ये तो बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। दादी की लाडली, दादी की गुड़िया, दादी की ये शादी है। ये बहुत प्यारी है मम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हादी, आपने घर पर कॉल कर दी? हाँ जेब, मैंने कॉल कर दी। वो लोग बस रास्ते में ही होंगे, वो लोग भी यहीं आ रहे हैं। आंटी तो काफी देर बैठी रही, लेकिन फिर जब आप नहीं उठी तो वो कहने लगी मैं बाद में आके मिल लूंगी, और चली गई। जगा लेती तुम मुझे। अम्मी आप सो रही थी ना, और फिर वो कहने लगी कि नहीं, अम्मी के लिए आराम ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है। अम्मी, यास्मीन आंटी का फोन आ रहा है। मिसेस अतीक का? जी। हेलो। सबिया, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है यास्मीन, मैं ठीक हूँ। ओहो, यास्मीन तुम्हारे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा सबिया। हाँ, सबा ने मुझे याद कराया कि तुम्हारा नाम यास्मीन भी है। चलो, किसी ने तो याद दिलाया। वैसे मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम सो रही थी। हाँ, तो तुमने इतनी तकल्लुफ कब से शुरू कर दी? तुम सीधी आ जाती मेरे कमरे में। असल में तुम्हारी तबीयत मालूम करने आई थी। वो मुझे पता चल गई तो मुझे तसल्ली हो गई, मैं चली गई। लेकिन मैं कल आऊंगी। सबा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मुझे उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगा। अच्छा अच्छा, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने सबूही के लिए कहा था ना तुमसे। सबूही के लिए? मगर तुम्हारी बहू तो कह रही थी कि सबूही का रिश्ता हो गया। क्या? हाँ भाई, लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। शायद मिठाई खिलाने के डर से नहीं बताया होगा। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो मेरे पास भी एक रिश्ता था, लड़का कवारा था, अच्छे खानदान का था और तुम्हें बहुत पसंद आता। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? जब तक ये फितना लिशबस घर में मौजूद है, खैरियत हो सकती है क्या? अब क्या किया भाभी ने? तुम जाके देखो, अम्मार आया तो भेजो मेरे पास। प्यारी है ना वो भी। मैं ये कह रहा था, कम से कम 50,000 का बिल बनेगा। बेटा 10,000 तो दे दी है, बस 40,000 का इंतजाम करना है। अम्मी, लेकिन कहाँ से करेंगे हम 40,000? अम्मी, घर पे तो कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र ना करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया। सीरियसली? वाह अम्मी, आपने बड़ी फिक्र की। वैसे अम्मी, कहाँ से किया बंदोबस्त? वो साजदा नहीं है, उनका भाई जमील भाई, उनसे किया मैंने। वो जो केएमसी में होते हैं ना, 19 ग्रेड पे। बिल्कुल बिल्कुल, अपना घर बना रहे थे, उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और मेरी लगातार कमेटी 3 महीने की निकल रही थी। मैंने वो पैसे उनको दे दिए। उस वक्त से वो इतने एहसानमंद है, हमेशा पूछते थे बहन कोई काम है, कोई काम है। इस दफे मैंने पैसे मांग लिए, खुद दिया। उन्होंने हाँ भी कर दी, और ये है कि कह रहे थे सुबह दे देंगे, तुम जाके ले आना। जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, मेरे घर की सारी खुशियां खा गई। कभी कोई फसाद, कभी कोई तमाशा, तंग आ गई मैं इससे। अब क्या किया ईशा ने? क्या किया है?
जैसे पिछले दिनों सबा के लिए आया हुआ रिश्ता इसने लौटाया, इसी तरह सबूही के लिए आया हुआ रिश्ता इसने लौटा दिया। मिसेस अतीक एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी सबूही के लिए, और मालूम है इसने क्या कहा उनसे कि सबूही का रिश्ता तो हमने तय कर दिया। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन उन्हें गलतफहमी हुई है। मैं जानती थी तुम यही बोलोगे, क्योंकि मैं भी झूठी हूँ, मिसेस अतीक भी झूठी है। कोई सच्चा है तो वो सिर्फ तुम्हारी बीवी। अम्मी अच्छा छोड़ें ये बातें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप प्लीज। मेरी तबीयत की तुम्हें अगर इतनी परवाह होती ना अमार, तो अपनी जिंदगी का इतना गलत फैसला तुम न करते। ठीक है, आप बुलाइए मिस अतीक को, ईशा को उनके सामने बैठाएंगे और सारी बातें क्लियर कर लेंगे। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए किसी से भी। तुम जाओ अपनी बीवी के पास। सच्ची है ना वो? मैं तो झूठी हूं, क्यों बैठे हो मेरे पास? जाओ अम्मार, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ इस वक्त, वरना मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी शहजादी इतनी देर से क्यों रो रही थी? अब मैं समझ गई, इसको दादी की गोद में आना था मेरी गुड़िया को, इसलिए रो रही थी। अम्मी से कहीं भूख तो नहीं लग रही? चलो मैं देखती। नहीं, इसको नींद आ रही है इसलिए रो रही है। ये देखो, देखा मेरा थोड़ा सा झूला देने से कैसे सो गई। मैं कह रही थी नींद आ रही है, देखो। अम्मी तो 2 ही दिन में आपकी गोद की आदत पड़ गई, अब घर जाकर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर मेरी पोती को दादी की गोद की आदत पड़ गई है तो खैर है, वैसे भी मैं घर जाके इसके लिए झूला ले लूंगी। झूला? अम्मी क्यों? फजूल खर्ची है, अभी बड़ी हो जाएगी तो फिर जाया चला जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी कौन सा लाखों का आएगा। मैं तो इसके लिए झूला लूंगी जरूर। अम्मी अभी तो हॉस्पिटल का बिल देना है पहले। तुम क्यों फिक्र कर रही हो हॉस्पिटल के बिल के? और तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने बंदोबस्त नहीं किया होगा? इतने बड़े हॉस्पिटल में हमने तुम्हें दाखिल करवाया है, इतने गए गुजरे नहीं है कि हम पैसों का इंतजाम नहीं कर सके। पैसे हैं घर में रखे हुए, सुबह लेती आऊंगी मैं, तुम परेशान मत हो। ज़ेबा की तबीयत कैसी है बंदी? अच्छी है, ठीक है, बच्ची भी माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम नजमा, कैसी हैं आप? और आज मिठाई कैसे? मिठाई तो खैरियत में ही लाई जाती है सबिया। तो आपको ज़ेबा का पता लग गया? नहीं तो? अरे बेटी हुई है ना उसके यहाँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। अम्मी आप लोग बातें करें, मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ। नहीं बेटा बैठो, आज मैं तुम लोगों से कुछ मांगने आई हूँ। उम्मीद है कि तुम लोग मुझे मायूस नहीं करोगे। हाँ बहन कहा है तुम्हें तो उसका फर्ज भी अदा करना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारी सुबूही। मैं समझी नहीं। मैंने जब पहली बार सुबूही को देखा था तो खुदा से दुआ की थी कि अल्लाह इसे मेरी बहू बनाना, और शायद आज उस दुआ की कबूलियत की घड़ी है। हम लोग इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं और मेरे बेटे के बारे में तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। उसकी पिछली ज़िंदगी, उसकी पहली शादी की नाकामी। मैं एक माँ हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है अपने बेटे पर। उम्मीद है तुम लोग इनकार नहीं करोगे। मैं बहुत मान से आई हूँ यहाँ। देखो नजमा, मैं सबूही के बारे में तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ कि जो भी हुआ उसके साथ। मुझे और हमज़ा को सब पता है, पर हमें वो दिलो जान से अजीज़ है। बस तुम इनकार नहीं करना। मैं क्या कह सकती हूँ? तो सबूही की
खुशकिस्मती होगी अगर वो तुम्हारी बहू बने। बस तो अब इस जुमे को ही सादगी से निकाह करो और मेरी अमानत मुझे दे दो। गारंटी इतनी जल्दी? बेटा मुझे धूम धड़क्का नहीं करना है, बस 4-5 लोगों को लेकर आऊंगी और सादगी से निकाह हो जाएगा। और नेक काम में देर कैसी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा सबिया, जरा ईशा को तो बुलाओ, सबसे पहले मिठाई मैं उसे खिलाऊंगी। वो क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में उसकी ही सारी कोशिशों का दखल है। हमजा शादी के लिए राजी नहीं था और मैंने ही उससे कहा था कि जब तक मैं हमजा को तैयार करती हूँ तुम सुबुही का कहीं रिश्ता नहीं होने देना, क्योंकि मुझे हर हाल में सुबुही को अपनी बहू बनाना था। अच्छा, वो अभी तक घर पे नहीं है? वैसे एक बात है सबिया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की भाभियां कहाँ नंदों की इतनी तारीफें करती हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, अप्पिया की शादी की शॉपिंग की जो लिस्ट है वो बनवा दें, 2 दिन रह गए हैं, सारा काम रहता है। तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम अपनी बीवी के मसलों से निपट लो पहले। कैसी बातें कर रही हैं? मैं कौन सा हर वक्त उसके पास बैठा रहता हूँ? खुशामद तो करते रहते हो ना। इतना कुछ किया उसने इस घर में, मजाले जो तुमने आंख टेढ़ी करके उसको देखा हो। पूरा घर वो तुम्हारा बर्बाद करके चली जाएगी, लेकिन तुम देवी की तरह उसको पूछते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सबिया? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। हमारे बेटा तुम कैसे हो? ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो, सुबह का रिश्ता तय हो गया है। और वैसे मैं भी बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, एक बहुत अच्छा रिश्ता है, सबा के लिए लाई हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मालूमात कर ली है, अब आप लोग खुद भी देख लेना। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बस अल्लाह आप कोई रुकावट ना डाले, बुरी नजरों से बचाए। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। ये तो अच्छा है उस दिन तुम्हारी बहू ने उस लड़की को पहचान लिया था। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जो डॉक्टर का रिश्ता लाई थी, तुम्हारी बहू की दोस्त निकली। तो क्या हुआ, अब तक तो उसका रिश्ता भी हो गया होगा। हो जाए मेरी बला से। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि वो लड़का डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर की जाली डिग्री बनाकर क्लिनिक चला रहा था। ये तो मुझे बाद में पता चला, अभी पिछले दिनों छापों का सिलसिला हुआ ना, तो वो गायब हो गए। और मुझे अब पता चला कि उसके बाप का भी यही काम था, इस वजह से उसने जेल भी काटी है। अब क्या बताऊं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, और मेरे पास तो किसी के रेफरेंस से आए थे। मैंने जब इनका घर क्लिनिक देखा मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन ये तो शुक्र है खुदा ने मुझे बचा लिया। उस दिन अलिशबा ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना बरसों की इज्जत बनी मेरी खाक में मिल जाती। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं, माँ बेटे ही हैं, और बेटी की तो कहीं शादी कर दी है, लेकिन लड़के ने MA किया हुआ है, जॉब भी अच्छी करता है, घर किराए का है। मैंने तो सारा पता कर लिया है, बस आप लोगों ने जो पता करना है वो देख लेना। कुछ लेकर आओ इनके लिए रिफ्रेशमेंट। मैं तो इस बार ना मिठाई खा कर जाऊंगी। हाँ हाँ, वो भी खा लेना, परसों है ना निकाह इसका, तो तुम भी आ जाना। मैं जरूर आऊंगी, ये तो मेरे घर की शादी है। हाँ याना मैं क्या करूं, हादी फोन ही नहीं उठा रहे, बार बार सिस्टर आ रही है, मैं क्या जवाब दूंगी। अम्मी और हादी कहाँ छोड़कर चले गए मुझे, अभी फिर वो आती होगी। प्लीज़ मैं और वेट नहीं कर सकती, मेरे पेशेंट आने वाले हैं। आप एक काम करें, वो आगे होंगे, जाए चेक करें, काउंटर में बिल पे कर रहे होंगे, जाए। अच्छा।
हेलो, हाँ ज़ेबा, कैसी हो? ठीक हो? क्या हुआ, खैरियत? ज़ेबा, इतनी सी बात पे तुम इतना परेशान हो? पहले बता देती मुझे, मैं आ जाता तुम्हारे पास। खैर, मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में तुम्हारे पास, ओके? परेशान मत, मैं आ रहा हूँ। चलें, ठीक है। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। ईशा, ये कोई मजाक खेल या तमाशा नहीं है। क्यों नहीं समझ रही अम्मी इस बात को? मेरी बहन की जिंदगी का फैसला है। अरे सिस्टर, हमारी पेशेंट कहाँ गई? वो तो चली गई। चली गई? कैसे सिस्टर? किसके साथ? कौन ले गया जिप अम्मी? ईशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होती। एक तुम ही तो हो जिससे मैं सब कुछ कह सकता हूँ।